अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के सेशन में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। टुडे इज 5 जनवरी 2026 एंड इट इज मंडे। आज के अगर हम लोग मार्केट की बात करें कि आज के सी 100 इंडेक्स की क्या पोजीशन रही, आज के दिन जो है मार्केट की क्लोजिंग हुई, पॉइंट हमारे सामने 1,82,408। तकरीबन 3,373 पॉइंट मार्केट आज नेगेटिव क्लोज हुई। हाईज एंड लोज को देखें तो मार्केट ने आज 183,964 का हाई लगाया और 1,79,535 का लो लगाया। 633.095 मिलियन शेयर का काम देखा गया। और आज की भी जो है जबरदस्त बात यह है कि मार्केट ने ऑल टाइम हाई पोस्ट किया। मार्केट अपनी रिकॉर्ड तोड़ गया और 2 लाख पॉइंट की तरफ मार्केट जो है वो गामजन है। लेट्स सी कि क्या मार्केट 2 लाख पॉइंट को टच करती है या उससे पहले ही जो है वो रिवर्स लेती है। बहरहाल होप फॉर द बेस्ट। बुलिश मार्केट रही थ्रू आउट द डे, काफ़ी अच्छी मार्केट रही और वॉल्यूम्स भी जो है सिग्निफिकेंट वॉल्यूम जो है वो आज देखने को नजर आए। वॉल्यूम्स दिन ब दिन जो है वो बेहतर होते जा रहे हैं, एक अच्छा साइन है ये वॉल्यूम्स का बेहतर होना। आज के टॉप एक्टिव वॉल्यूम लीडर्स में खासतौर पर बैंक ऑफ पंजाब, PIBTL, के इलेक्ट्रिक, टेलीकॉर्ड, हेस्कोल, इसके अलावा WTL, मीडिया टाइम्स, सिनर्जी, पाक इलेक्ट्रॉन और आरिफ हबीब कॉरपोरेशन जो है वो शामिल है। इसके अलावा जो है आज की जो है वो अगर हम लोग कैंडल की बात करते हैं कि KC 100 इंडेक्स की आज की कैंडल की क्या पोजीशन है, तो आज के दिन जो है आज भी एक बुलिश मोरोबोजो कैंडल जो है वो नजर आ रही है। और तकरीबन थ्री सोल्जर्स की तरह जो है वो हमारे पास जो है ये बुलिश मोरोबोजो कैंडल जो है थ्री सोल्जर्स बने हुए नजर आ रहे हैं। सिर्फ वॉल्यूम जो है 3 दिन ऐसे बड़े हुए नजर आते हैं तो ये थ्री सोल्जर्स पैटर्न जो है वो हमारा कंफर्म हो जाता। बहरहाल अभी फिलहाल मार्केट बुलिश है। आज के दिन जो है आप लोगों ने क्या सवाल पूछे हैं, वन बाय वन उसकी तरफ आ रहा हूँ। सबसे पहले हारून साहब हैं, सवाबी से आपका ताल्लुक है। आपने पूछा कि प्लीज टेल मी TP ऑफ सरल। सरल जो है आपने 106 का लिया हुआ है। अभी सर 131 पर इसकी क्लोजिंग हुई है। फिलहाल तो स्टॉप लॉस रखें आप इसका 124 का, ठीक है। अभी जल्दी ना करें इसको प्रॉफिट टेकिंग करने में। ओवरऑल ये स्टॉक जो है ये ऊपर जा रहा है। फिर भी शॉर्ट टर्म में आपके जहन में होना चाहिए इसका जो लेवल है तकरीबन 150 के राउंड अबाउट जो है, जो ही 150 क्रॉस करे 150 से 170 के दरमियान, ठीक है। जब 150 क्रॉस करेगा तो दोबारा एक दफा आपने मुझसे पूछ लेना है, ठीक है। तो वहां पर थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस है, अदरवाइज फिलहाल आपने इसको होल्ड ही रखना है ये, ठीक है। और सेकंड जो है आपने पूछा कि PIBTL का भी प्रॉफिट टेकिंग लेवल आपने पूछा। लिया आपने कितने का, 15.70 का 6 लेवल पर आपने लिया हुआ ये, ठीक है। तो इसका भी आपने जो है ना वेट करना है तकरीबन। अगर ये 25 रुपये का लेवल क्रॉस कर जाता है, ठीक है, तो फिर इसका अगला टारगेट कम अज कम जो है वो फिर 30 रुपये होगा। और फिर इसके बाद इसकी स्पीड काफ़ी तेज़ हो जाएगी, जो ये बढ़ते हुए वॉल्यूम नज़र आ रहे हैं। तो फिलहाल अब 25 रुपये शॉर्ट टर्म में इसका टारगेट है। जो ही 25 रुपये क्रॉस करेगा तो फिर आपने और ले लेने हैं, फिर बेचना नहीं है ये। जी हामिद महमूद साहब है कराची से। आपने पूछा FFL जो है आपने लिया हुआ है 17.56 का। और फिलहाल जो है और दूसरा PIBTL का भी आपने पूछा। PIBTL तो सर अभी बता चुका हूँ, इसको बेचे ना, वो चलने वाला आइटम है वो, तो अब रखें इसको। फौजी फूड जो है फिलहाल शॉर्ट टर्म में जो है ना प्रॉफिट टेकिंग लेवल है इसके तकरीबन 23 रुपये के राउंड अबाउट ये, ठीक है। और स्टॉप लॉस इसका बनता है तकरीबन जो है 20 रुपये 50 पैसे का जो है वो स्टॉप लॉस बनता है ये। लेकिन मेरा मशवरा ये है कि आप फिलहाल इसको भी जो है वो होल्ड ही रखें, क्योंकि इसके अंदर भी काफ़ी बुलिश मूवमेंट है, वॉल्यूम इसके भी काफ़ी बेहतर है। और अगर ये क्रॉस कर जाता है जैसे अभी बताया 23 रुपये का लेवल ये क्रॉस करता है, तो फिर इसका अगला टारगेट जो है वो तकरीबन हो जाएगा 27 28 रुपये। और उसके बाद जो है ये 70 72 रुपये तक भी जो है ये स्टॉक जा सकते हैं फिर ये, ठीक है। तो इस तरह की यानी कि इसके मूवमेंट और देखें, ये ओवरऑल जो है ना ये अप ट्रेंड में ये स्टॉक चल रही है। अगर हम इसके ट्रेंड की बात करते हैं तो ये तकरीबन स्टॉक जो है ये अपने अप ट्रेंड की तरफ है। ये ओवरऑल जो है ना मूवमेंट इसकी काफ़ी ज़बरदस्त है ये। ये लाइन पता नहीं ड्रॉ नहीं है, देखें डबल डबल लाइनें आ गई अब ये। तो ये देखें ओवरऑल अप ट्रेंड में, तो इसलिए आप इसको जो है ना वो होल्ड करके रखें और ये ज़बरदस्त है ये।
जी मैडम है, ये मेरी स्टूडेंट है। आपने पूछा कि आई वांट टू ओपन एन अकाउंट विद अ रिलायबल ब्रोकर बट कांट डिसाइड, और आई हैव रेड कंप्लेंट अबाउट AKD कस्टमर सर्विस एंड मोस्ट ब्रोकर्स डोंट हैव सपोर्टिव मोबाइल एप्स। जी मैडम, इंशाल्लाह मैं आपको जो है ना वो इस जूम सेशन के बाद जो है वो इंशाल्लाह गाइड करूंगा कि आपने अकाउंट जो है वो कहाँ पर ओपन करना है। और भी जिसको भी अगर अकाउंट का कोई इशू हो तो वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं इंशाल्लाह। जहाँ पर भी आपने अकाउंट ओपन करना है, जो खास पर यूट्यूब पर भी मुझे सुनते हैं, तो मैं आपको बेहतर गाइड कर सकता हूँ स्टॉक मार्केट के हवाले से कि कहाँ पर आपका अकाउंट आना चाहिए। इसके अलावा जो है कोर्स स्टूडेंट है मेरे अली शरीफ साहब, आपने पूछा कि जो खास पर आई वांटेड टू नो शुड बी इन्वेस्ट इन स्टॉक थ्रू IPO। सर IPO का मैं मशवरा नहीं देता। IPO का वो यानी कि बिल्कुल नई कंपनी मार्केट में आ रही होती है, अभी उसका शेयर ट्रेड भी नहीं हो रहा होता। और आपने पूछा कि मजीद के IPO का जो है अगर उसमें हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कितना टाइम फ्रेम हम कंसिडर करें। तो मेरा मशवरा ये है कि आप IPO की तरफ ना जाएं, ठीक है। आई जो स्टॉक ऑलरेडी यहाँ पर पड़े हुए हैं, 500 से ज़्यादा कंपनीज के स्टॉक ट्रेड हो रहे हैं जिनका हमें पता भी है, आप उनमें काम करें। IPOs को एक दफ़ा आने दें मार्केट में, उसका शेयर ट्रेड हो जाए, फिर प्रॉपर पता चलता है कि इन्वेस्टर कितना इंटरेस्टेड है उस IPO के अंदर, ठीक है। जैसे आपने वो लिखा रीट के जो है वो IPOs मजीद आगे आने वाले हैं, तो आने देना, आ जाए तो फिर हम ले लेंगे, स्टॉक मार्केट से उठा लेंगे। 2-4 पे महंगा मिल जाए कोई नहीं मसला, लेकिन कम से कम प्रॉपर स्टडी के साथ हम उसको लेंगे। IPO का स्टॉक क्या आपने स्टडी करना है, उसके कोई टेक्निकल्स होते ही नहीं है, तो टेक्निकल स्टडी के बगैर हम कैसे स्टॉक को पिक करें। तो इसलिए मैं कभी भी IPOs को जो है ना वो प्रेफर नहीं करता ये। जी नेक्स्ट जो है हमारे पास अली साहब है UK से। आपने पूछा नेशनल फूड के बारे में। नेशनल फूड 390 का आपने लिया हुआ है। TP और स्टॉप लॉस के बारे में पूछा। सर फिलहाल तो ये आहिस्ता आहिस्ता ऊपर ही जा रहा है नेशनल फूड। तो बेहतर ये कि आप 375 का स्टॉप लॉस रखें, और जब ये क्रॉस कर जाए तकरीबन 410 रुपये का लेवल, तो इसके अंदर मजीद ऐड करें ये, ठीक है। कितना खूबसूरत चार्ट बना हुआ है इसका, जबरदस्त किस्म का। तो ये लॉन्ग टर्म रखने वाला फिलहाल स्टॉक है, जब तक मार्केट नीचे नहीं आती, और ये स्टॉक भी 390 से नीचे नहीं आता, तो आपने सॉरी 370 से नीचे नहीं आता, तब तक आपने भी इसको रखी रखना है, ये बेचना नहीं है इसको। GAL का आपने कहा रिव्यू दे दे, फ्रेश बाय आप करना चाहते हैं। सर फिलहाल इसको फ्रेश बाय जो है वो ना करें, जो ही ये ब्रेकआउट दे दे अपना और आ जाए तकरीबन 570-75 से ऊपर, 575 का लेवल रख ले। जो ही 575 से ऊपर आए तो फिर इसको बाय करें, और ये आ जाएगा, ये जल्द ही आएगा और अच्छे वॉल्यूम के साथ आएगा, तो फिर आप इसको बाय कर लें। यहाँ पर ये थोड़ा सा साइड वेज की मूवमेंट का रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपका टाइम जो है वो ज़ाया कर सकता है ये। जी अरसलान साहब है सियालकोट से। आपने NML के बारे में पूछा। 170 की आपकी बाइंग है। सर फिलहाल तो ये स्टॉक ओवरऑल तो ये अप ट्रेंड में चल रहा है, अगर हम इसको देखें तो ये ओवरऑल अप ट्रेंड में है। लेकिन आप इसकी चार्ट में इसकी मूवमेंट देखिए कि यहाँ से ये पोल बनाता था, फिर यहाँ पर एक फ्लैग टाइप बनाता था, ये पोल फ्लैग, फिर इसके बाद यहाँ पर जाके एक छोटा सा पोल बनाया, और ये फिर फ्लैग टाइप बनाया, ये छोटे छोटे भी पोल फ्लैग बनाता रहा ये। यहाँ पर भी पोल और फ्लैग, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेंगे ये पोल और ये इतना बड़ा फ्लैग इसका बना हुआ है, तो ये कितना टाइम इसने लगाया, सितंबर से लेकर नवंबर, 2 महीने इसने लगा दिए इसको, और अभी इसको दिसंबर में ये पोल बना रहा है ये फ्लैग इसका बना रहा है ये, तो इसको भी 2 महीने लग सकते हैं ये। बहरहाल जो है आपने लिया हुआ है वन कितने का लिया था, 170 का, अभी 177 पर ट्रेड कर रहा है ये। तो बेहतर ये है कि फिलहाल सर आप थोड़ा सा सब्र करें, इसको 174 पर इसकी सपोर्ट है, उम्मीद है कि वहां से ये बाउंस बैक करेगा, क्योंकि जितने अच्छे वॉल्यूम के साथ ये यहाँ पर ऊपर आया है, उम्मीद है कि यही वॉल्यूम इसको दोबारा बाउंस बैक करेंगे, और ये ओवरऑल अप ट्रेंड में, ये बीच में थोड़ी थोड़ी करेक्शन करता है जो कि एक रूटीन का हिस्सा है, और ये जाता जाएगा ऊपर, ठीक है। तो जब तक ये तकरीबन 170 से नीचे नहीं आता तब तक आपने इसको बेचना नहीं है। आपके अपने रेट से नीचे आ जाए तो फिर बेशक बेच दें, अदरवाइज फिलहाल इसको होल्ड ही रखें। जी PIBTL भी आपने लिया हुआ है 18 रुपीज का, उसका भी रिव्यू दे चुका हूँ सर, इसको पढ़ा रहे, इसको ना बेचे, बस ये मेरा मशवरा है। 2-4 महीने PIBTL को भूल जाए आप लोग ये। DFML जो है आपने लिया हुआ 24 रुपये का। आज कोई उसके अंदर मूवमेंट नजर आ रही थी DFML की, आज इसने अपर कैप किया और 24.79 पर इसकी क्लोजिंग हुई, और कल की अगर इसकी कैंडल बन जाती है बुलिश मारोबाजो कैंडल, या कम से कम ये 24 या 25 रुपये का लेवल क्रॉस कर जाता है और इससे ऊपर की क्लोजिंग दे देता है, तो फिर इसका अगला टारगेट बनेगा 28 रुपये से लेकर 32 रुपये तक, फिर इसका लेवल बनेगा ये, ठीक है। तो अभी तो आपके रेट पर आया तो आपने इसको होल्ड रखना है ये।
नेक्स्ट जो है कासिम साहब है फ्रांस से, आपने बीको स्टील के बारे में पूछा कि 6 रुपए का आपने लिया हुआ है। सर बीको स्टील तो ये देखना, ये इतना ज्यादा कोई डिविडेंड होकर ये नीचे आया ये स्टॉक, डिविडेंड या बोनस कुछ इसने दिया यहाँ पर ना, तो तब ये स्टॉक इतना ज्यादा जो है वो नीचे आया ये। तो बहरहाल जो है फिलहाल आप इसको होल्ड रखें बीको को, और इसका टारगेट है कम से कम 8 रुपए का, जब 8 रुपए तक पहुंचेगा तो तब आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है, अदरवाइज आपने होल्ड रखना है ये। बाइफो जो है 200 रुपये का आपने लिया हुआ है सर, फिलहाल तो ये आपके रेट से नीचे है। तकरीबन ट्रेड कर रहा है ये 165 पर, तो आपने काफ़ी महंगा लिया हुआ है, बहरहाल होल्ड करें, लॉस पर ना बेचें इसको। जिस तरह की ये फॉर्मेशन यहाँ पर बना रहा है, थोड़ा सा टाइम और यहाँ पर गुजारेगा और ये फिर स्टॉक निकल जाएगा, और पहला टारगेट ही इसका तकरीबन 200 रुपये का होगा ये, ठीक है, तो आपके रेट पर आ जाएगा, लॉस ना करें इसमें, बस आपने होल्ड रखना है। और लास्ट में एग्रो फर्टिलाइजर आपने लिया हुआ है 180 का। सर ये तो रखने वाला स्टॉक है, इसको आप क्यों बेच रहे हैं? आप ये देखें ना ये कितने डिविडेंड देता है ये एग्रो फर्टिलाइजर, ये तो आप अपने बच्चों के नाम करें ये स्टॉक, कि उनको भी यही नसीहत करें कि इसको बेचना नहीं है, ये पड़ा रहने दें, ये आहिस्ता आहिस्ता जाता जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये 1,000 रुपये तक भी ये स्टॉक जो है ना टाइम के साथ चला जाएगा, और डिविडेंड भी इतना देगा कि आपके पैसे आपको मिल जाने हैं जो भी आपने इसके अंदर डाले। तो ये यहाँ से चला था स्टॉक 87 से, आप 254 पर चला गया, और ये एवरग्रीन स्टॉक है एग्रो फर्टिलाइजर। जी मैडम, साहिवाल से आपका ताल्लुक है, GCIL के बारे में आपने पूछा, 32 रुपये का आपने लिया हुआ है। फिलहाल मैडम ये 36 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, और चार्ट कितना खूबसूरत इसका बना हुआ है, आप देखें इसकी भी ट्रेंड लाइन यहाँ से ड्रॉ करें, इतनी प्यारी ट्रेंड लाइन इसकी बनी हुई है, ये देखें ना, इसी ट्रेंड लाइन के साथ ये जा रहा है ऊपर ऊपर ऊपर। तो पूरा आप ट्रेंड में स्टॉक है, आपके रेट से ऊपर है, बिल्कुल भी ना इसको बेचने का सोचिए, 33 रुपये से नीचे है तो फिर कहीं सोचिएगा इसको बेचने का, अदरवाइज जो है ना इसको होल्ड करके रखना है आपने ये। INIL जो है 180 का आपने लिया हुआ है, फिलहाल ट्रेड कर रहा है 194 पर, आपके रेट से ऊपर है, बेहतर ये कि एक दफ़ा इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग कर लें, दोबारा इसको तब बाय करें जब ये तकरीबन जो है वो 200 का लेवल ब्रेक करे थोड़े अच्छे वॉल्यूम के साथ, फिर दोबारा भी लिया जा सकता है, तो फिर आपका टारगेट होगा कम से कम 250 के राउंड अबाउट। फिलहाल यहाँ पर ये साइड वेज में चल रहा है ये, तो यहाँ पर जो है ना बेशक एक दफ़ा प्रॉफिट टेकिंग कर लें इसके अंदर, ठीक है, लेकिन इसका पैसा संभाल कर रखें, इसी में डालना है आपने, इसका पैसा किसी और में नहीं डालना आपने ये। कोहिनूर स्पिनिंग 6 रुपये का आपने लिया हुआ है, फिलहाल ट्रेड कर रहा है 6 रुपये और 90 पैसे का, तो ये भी तकरीबन साइड वेज में ही ये स्टॉक चल रहा है, बेहतर ये कि इसके अंदर भी एक दफ़ा प्रॉफिट टेकिंग करें आप, और दोबारा इसको तब बाय करें जब ये आ जाए तकरीबन 6 रुपये 50 पैसे से नीचे नीचे आ जाए, दोबारा भी बाय बाय किया इसको किया जा सकता है, या इस दौरान ये 7.5 का लेवल क्रॉस करता है तो फिर भी इसको लिया जा सकता है, ठीक है, फिलहाल ये कुछ साइड वेज में ही चल रहा है, ये चलेगा, ये स्टॉक किसी भी टाइम मूव कर सकता है, क्योंकि ये साइड वेज में चलते हुए इसने अपने इन लेवल्स को 1 2 3 दफा रीटेस्ट कर चुका है, और किसी भी टाइम इसका ब्रेकआउट हो सकता है, तो अगर होल्ड भी कर सकती है तो बेहतर है ये स्टॉक, किसी टाइम भी ये चल सकता है ये, ठीक है। जी आबिद साहब है फैसलाबाद से, PPL जो है आपने लिया हुआ है 220 का। सर कितना खूबसूरत चार्ट बना हुआ है PPL का, अप ट्रेंड में चल रहा है, तो इसको तो बिल्कुल भी आपने बेचना कोई नहीं है, ये बीच में थोड़ी थोड़ी करेक्शन इसने की और फिर इसका अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया, और रिसेंटली इसने 231 का जो है वो अपना ब्रेकआउट भी दिया, तो फिलहाल जो है आपके रेट से ऊपर है, आपने सिर्फ इसका स्टॉप लॉस रखना है 233 रुपये का, 233, जब तक 233 से ऊपर ऊपर है तब तक जो है ना आपने बिल्कुल भी इसको बेचना नहीं है ये, ठीक है। इसको पड़ा रहने दें, और ओवरऑल ये ऊपर जा रहा है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है इसके रास्ते में, और चल से चल वाला काम है ये, ठीक है। जी सरल जो है आपने लिया हुआ है 118 का, इसके बारे में भी आपने पूछा, इसका भी रिव्यू मैं दे चुका हूँ सरल का भी, बहरहाल सरल जो है फिलहाल बड़ा जबरदस्त जा रहा है, ये 124 का स्टॉप लॉस रखना है इसका, और ये भी जो है वो अप ट्रेंड में है, और बड़ा जबरदस्त चार्ट इसका बना हुआ है ये, तो इसको भी जो है थोड़ा लंबा ही आपने रखना है, सरल में जल्दी नहीं करनी बेचने की, जब ये पहुंच जाए तकरीबन 150 का लेवल, तो वहां पर दोबारा पूछ लेना आपने। जी स्मिट SYM का स्टॉक आपने लिया हुआ है 13 रुपये का, इसका रिव्यू आपने पूछा, फिलहाल ये भी जो है वो साइड वेज में चल रहा है, बेहतर ये कि एक दफा इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग कर लें, दोबारा जब ये तकरीबन 15.5 का लेवल क्रॉस करे तब इसको ले लें, या ये आ जाए तकरीबन 13 रुपये से नीचे नीचे तो इसको लिया जा सकता है, फिलहाल आपके रेट से ऊपर है, बेहतर ये है कि एक दफा लाजमी इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग आप करेंगे। जी आसिम साहब है इस्लामाबाद से, TPL जो है आपने लिया हुआ है 11 रुपये का। TPL स्टॉप लॉस आपने पूछा, फिलहाल तो TPL की पोजीशन चल रही है कि ये आपके रेट से नीचे है ये,
ठीक है, अभी इसकी आज की क्लोजिंग है 10 रुपये 5 पैसे की। अभी रिसेंटली ये तकरीबन 14 रुपये का लेवल लगा के नीचे आया ये। तो बहरहाल जो है फिलहाल ये आपके रेट से नीचे है, बेहतर ये है कि फिलहाल होल्ड रखें इसको। अभी अपनी सपोर्ट पर आ गया, उम्मीद है कि यही से कोई बाउंस बैक होने के चांसेस होंगे। लेकिन ओवरऑल थोड़ी डल पोजीशन है। क्या है, तो बस जो ही आपके रेट पर आता है तो एक दफा लाजमी इसके अंदर से आपने एग्जिट करना ही है। यूबीएल जो है 430 रुपये का आपने लिया हुआ है फिलहाल। तो यूबीएल की पोजीशन ये है कि ये ट्रेड कर रहा है 487 रुपये पर, और ये बहुत ज़बरदस्त जा रहा है। ये इतने टाइम से साइडवेज में चल रहा था, और इस स्टॉक ने फिर जो है ना यहाँ पर अपना ब्रेकआउट दिया ये 411 रुपये का। ये तो आपने जो है ना अभी फिलहाल जल्दी नहीं करनी इसको बेचने में। जिस तरह के इसके वॉल्यूम जनरेट होना शुरू हो गए हैं, आपने थोड़ा लंबा इसको यूबीएल को रखना है और जल्दी जल्दी इसको बेचना नहीं है। बस ये पड़ा रहने दे। महीने बाद दोबारा पूछिएगा कि यूबीएल का मैंने क्या करा। महीने तक ये कम से कम 550 का लेवल इंशाल्लाह ब्रेक कर चुका होगा ये। जल जो है आपने लिया हुआ है 43 रुपीज़ का। इसके बारे में आपने पूछा। अजारिया लिमिटेड जो है ये फिलहाल आपके रेट से ये ऊपर है, और ये करेक्शन में चल रहा है ये। ठीक है, ये करेक्शन कर रहा है ये। बेहतर ये है कि एक दफ़ा इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग करें आप। ये टाइम वाइज करेक्शन इसके अंदर चल रही है, और प्रॉपर जब ये क्रॉस कर जाए तकरीबन 54 रुपये का लेवल, तो फिर इसको दोबारा भी लिया जा सकता है। या इस दौरान ये आ जाए 42 43 रुपये के दरमियान, तो वहां पर भी इसको लिया जा सकता है ये। ठीक है, तो ये इसके लेवल है ये। और लास्ट पे आपने एफ एफ सी के बारे में पूछा। 410 रुपये का आपने लिया हुआ है। एफ एफ सी तो सर रखने वाला स्टॉक है, इसको क्यों बेच रहे हैं आप? ये भी आप जैसे एग्रो फर्टिलाइजर है, अपने बच्चों के नाम करें इसको, और लॉन्ग टर्म इसको रखना है। इसको बिल्कुल भी बेचने के बारे में आपने नहीं सोचना। ये ठीक है ना, ये कितना डिविडेंड डिविडेंड दे रहा है ये स्टॉक, और आहिस्ता आहिस्ता ऊपर भी जा रहा है ये। आने वाले चंद सालों में ये स्टॉक हो सकता है 1000 1500 2000 रुपये तक ये स्टॉक पहुंच जाएगा ये। जैसे पिछले दिनों ये स्टॉक 148 रुपये पर था, और ये 600 पर चला गया ये स्टॉक। आप खुद देख लें कि ये डिविडेंड भी इस दौरान इतने दिए इसने, और प्राइस में भी इजाफा किया। तो जिनके पास जिन्होंने रखा हुआ है उनकी तो लॉटरी है ये, समझे। ये एक एसेट है जो आपने जो है वो लेके रखा हुआ है। जितने भी रिटायर्ड पर्सन होते हैं या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं, उनको हम यही मशवरा देते हैं कि ये स्टॉक लेने तो बस इनको भूल जाएं और इनके डिविडेंड इंजॉय करें। वैल्यू भी पैसों की बढ़ेगी, और साथ साथ डिविडेंड भी आप इंजॉय करेंगे। 4 5 साल के अंदर अंदर जो पैसा आपने लगाया होगा वो वापस आपको मिल जाएगा डिविडेंड की मद में, और ये जो कैपिटल गेन हो रहा है आपका ये। ठीक है, तो आपने भी इस स्टॉक को बिल्कुल भी नहीं बेचना है। ठीक है, लाइफ टाइम अपनी इसको रखे रखें और इसको इंजॉय करें। इसके पैसों से पार्टियां करें, घर इंजॉय करें, घर वालों को खाना खिलाएं, बाहर लेके जाए। ठीक है, तो ये ऐसा स्टॉक है ये। बहरहाल ये था हमारा आज का सेशन। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। मुझे काजी नबील को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।